हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से। और मौसम आप देख सकते हैं, फरवरी का महीना हो चुका है और इतना ज़्यादा कोहरा लग रखा है ना कि मतलब ऐसा लग रहा है कि जनवरी का समय है। पिछले साल तक तो फरवरी में इतना कोहरा नहीं था, लेकिन इस साल ना ठंडा जाने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रखा है। सुबह सुबह तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, जब धूप आ रही है तब थोड़ा सा आराम मिल रहा है, लेकिन सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंडा हो जा रहा है। तो बच्चों का स्कूल था, तो मैं बच्चों को यहाँ पे स्कूल के लिए रेडी करके ला गई थी। और आज विदाउट ड्रेस जाना था क्योंकि इनके स्कूल में प्रोग्राम होने वाला है एनुअल फंक्शन का। तो इसी की वजह से आजकल बच्चों को प्रैक्टिस के लिए बुला रहे हैं 1-2 दिन से। तो यहाँ पे विदाउट ड्रेस में बुलाया हुआ था, तो बच्चे रेडी होकर आ चुके थे और बच्चों को भी ना आज काफ़ी ज़्यादा ठंडा लग रखा था। फिर मैं बच्चों को छोड़कर आई घर और उसके बाद करा मैंने नाश्ता। आलू के पराठे वगैरह बने हुए थे। उसके बाद फिर सारे काम निपटाए कपड़े वगैरह के, फिर मैं आ गई थी खेत की तरफ को। क्योंकि ना जब से लहसुन वगैरह लगाया है, एक बार गुड़ाई हो गई थी, उसके बाद से ना क्यारियों की साइड पे आना हो ही नहीं पा रहा है। इतनी शादियाँ हो रही हैं सब जगह, कभी शादी कभी कुछ, मतलब प्रोग्राम इतने हो जा रहे हैं ना आजकल, तो कहीं भी जाने का समय नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल खेतों की साइड पे हम देख ही नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखा तो मेथी वगैरह सब कुछ हो रखी है और लहसुन भी बढ़िया हो रखा था, लेकिन इसमें ना गुड़ाई की ज़रूरत थी क्योंकि दूसरी गुड़ाई हमने करी नहीं थी। और जब तक दूसरी गुड़ाई होती नहीं है तब तक अच्छी तरह से लहसुन में गांठें नहीं बनती हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई थी आज सुबह सुबह गुड़ाई करने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह कोहरा था और अभी थोड़ी सी धूप निकल गई है अब, तो थोड़ा सा राहत मिल रही है अब ठंडे से। और थोड़ा सा धूप भी यहाँ पे सेकने को मिल जाएगी और काम भी होते रहेगा। तो काम करते करते ना गर्मी भी होने लग जाती है, अगर बैठे रहो तो ज़्यादा ठंडा लगता है। तो इस वजह से मैं आज लहसुन का काम करने के लिए आ गई थी, क्योंकि बहुत दिन से सोच रही थी कि लहसुन की गुड़ाई करूँगी, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था। कभी बच्चों के साथ हो जाता है काम और कभी शादी बारातें इतनी हो रही हैं, तो सभी जगह जाना, सभी जगह अटेंड करना होता है। तो इस वजह से ना हम खेत में ध्यान नहीं दे पा रहे थे बिल्कुल भी। और अभी तो इतना पता नहीं चल रहा है हमें लहसुन का, लेकिन जब लहसुन खाने की बारी आएगी और लहसुन अच्छा हो नहीं पाएगा तो उस समय लगेगा कि यार थोड़ी सी मेहनत कर ली होती तो खेती अच्छी हो जाती। तो इसलिए बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी से ज़रा खेती पे ध्यान दें तो लहसुन भी अच्छा उगेगा हमारा। तो यहाँ पे मैं गुड़ाई वगैरह करने लग गई थी और इसमें ना बड़ा सा लहसुन हो रखा था, तो बैठकर बिल्कुल भी गुड़ाई नहीं हो पा रही थी, क्योंकि ना पेड़ टूट जाते हैं, एकदम से नाजुक से पेड़ होते हैं तो एकदम से टूट जाते हैं पेड़। तो इसलिए मुझे ऐसे ही झुक कर ही गुड़ाई करनी पड़ रही थी। काम करते करते ना दोनों काम हो जाते हैं, अपना काम भी होते रहता है और धूप भी सेकी जाती है, क्योंकि बढ़िया सी अब धूप आ गई थी। और यहाँ पे मेरे सारे काम निपट रहे थे, वही एक एक करके गुड़ाई का काम चल रहा था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी क्यारियाँ हैं हमारी लहसुन की। 1-2 क्यारी आज करूँगी और 1-2 क्यारी 2-3 दिन बाद करूँगी, तो मतलब सारे काम हो जाएंगे धीरे धीरे। एक ही दिन में तो सारे काम नहीं हो पाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लगता है इन बारीक कामों में। और देखने में जितना आसान लगता है ना ये काम, उतना आसान नहीं होता है। जितने भी लोग करते होंगे उन्हें पता होगा कि खेती बाड़ी के काम इतने आसान नहीं होते जितने दिखते हैं ये। लेकिन क्या करें, कुछ कुछ ना कुछ तो काम करना ही है। जो चीज़ें हमने लगाई है अगर उसमें हम मेहनत ही नहीं करेंगे तो कैसे होगी आगे को। तो इस वजह से बाद में पछताने से अच्छा है कि इसमें अभी से मेहनत कर ली जाए। और हवा भी चलने लग गई है ठंडी ठंडी सी। और ना स्वेटर पहनी थी मैंने सुबह सुबह, क्योंकि ठंडा काफ़ी लग रहा था। उसके बाद ना मुझे गर्मी होने लग गई थी, क्योंकि काम करने में ना पसीना भी बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर गर्मी सी लगने लग गई थी। फिर यहाँ पे मैंने एक क्यारी की गुड़ाई कंप्लीट करने वाली थी मैं, और दूसरी क्यारी पे भी गुड़ाई करनी थी मुझे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी एक क्यारी कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर फिर मैंने दोनों क्यारी बढ़िया करके गुड़ाई कर दी थी। और आप देख सकते हैं, देखिए कितना बढ़िया सा लहसुन हो रखा है और इसमें अब बढ़िया सी गांठें बन जाएगी, क्योंकि इसको एक दूसरी गुड़ाई मिल चुकी है, तो बढ़िया लहसुन बैठ जाएगा इसमें। और फिर यहाँ पर गर्मी लग चुकी थी, मैंने स्वेटर वगैरह खोल दी थी, बहुत ज़्यादा धूप लगने लग गई थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे खेत कितने हरे भरे से लग रहे हैं। और कुछ दिन पहले हमने यहाँ पर धनिया भी बोया हुआ था, तो देखिए आजकल हमारा धनिया भी बढ़िया हो गया है। बीच में तो ठंडा हो गया था ना, तो धनिया एकदम से हो नहीं पा रहा था, लेकिन आजकल धूप निकल रही है दिन से, तो बढ़िया सा धनिया देखिए कितना हरा भरा सा लग रहा है। उसके बाद सारे काम निपटा के आई घर। फिर यहाँ पे बनी हुई थी कढ़ी और चावल, तो यहाँ पे खाना खाया। और फिर शाम के खाने की तैयारी भी जल्दी करनी होती है ड्यूटी की वजह से। तो यहाँ पे आज मैं बना रही थी पत्ता गोभी की सब्ज़ी। तो पत्ता गोभी की सब्ज़ी मैं आज बहुत दिन बाद बना रही हूँ, क्योंकि
रोज़ ना शादी में ही सब लोग चले जा रहे थे, शादी का ही खाना हो रहा था, तो बहुत सारा ऑयली खाना खा के भी ना मन अजीब हो जाता है। तो आज सिंपल सी पत्ता गोभी की सब्ज़ी बना रही थी, प्याज वगैरह टमाटर वगैरह डालकर, क्योंकि आजकल मेरे मायके से आए हुए हैं टमाटर, तो आजकल बहुत सारे टमाटर खाने को मिल जा रहे हैं हमें, वरना तो मार्केट में इतने महंगे हो रहे हैं ना टमाटर। तो मैंने यहाँ पे प्याज और टमाटर खोल दिया था, थोड़ा सा इसे पकने के लिए छोड़ दिया था ताकि अच्छी तरह से गल जाए टमाटर। उसके बाद फिर मैं इसमें पत्ता गोभी ऐड करूँगी। और ऐसे पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाने से ना मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगती है। और जब तक मैंने सब्ज़ी चढ़ाई तब तक फिर मेरे बर्तनों का काम भी चल रहा था, क्योंकि सब्ज़ी बनते रहेगी और यहाँ पे मेरे बर्तन भी निपट जाएंगे फटाफट से, क्योंकि इतने सारे बर्तन हो जाते हैं ना शाम के समय पे, बच्चे स्कूल से आते हैं, टिफ़िन वगैरह और चाय पानी के इतने सारे बर्तन हो जाते हैं कि मतलब पूछिए मत कि इतने बर्तन भाई कहाँ लग जाते हैं, हमें तो खुद समझ में नहीं आता है। हर 2-2 मिनट में ना हमारा सिंक भरा ही हुआ मिलता है। तो यहाँ पे मेरा खाना बनाने के साथ साथ बर्तनों का काम भी चल रहा था, और साइड में मेरा दूध गर्म करने का भी काम चल रहा था, क्योंकि 2-3 काम ना किचन में इकट्ठे ही चलते रहते हैं, तभी काम जल्दी निपट पाता है, वरना एक ही काम के पीछे अगर रहेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले बर्तनों का ही काम निपटाया, और आटा वगैरह मैंने सब कुछ लगा दिया था। रोटियाँ फिर बनाऊँगी मैं इस बाद में, तब तक पहले बर्तन और सब्ज़ी का ही काम निपटाऊँगी। और बाहर से मुझे ना इतनी धूप दिख रही थी ना, मतलब ऐसा लग रहा था अभी तो बहुत उजाला है, लेकिन समय आजकल ना दिन बड़े हो गए हैं तो समय का पता नहीं चल रहा है, अभी कब 6 बज जाएंगे और ड्यूटी का समय हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इसलिए सबसे पहले मैं खाना ही बना लेती हूँ, क्योंकि टिफ़िन वगैरह पैक हो जाए तो फिर अपना तो खाना बाद में हमारा बनते रहता है और काम तो चलते रहते हैं। और यहाँ पे फिर मैंने बर्तन वगैरह बढ़िया करके धोए, और फिर मैं बनाने लग गई थी हस्बैंड जी के लिए रोटी, क्योंकि ये टिफ़िन के लिए बनानी है, तो फटाफट पैक करती हूँ रोटियाँ। गर्मा गर्म सी फुल्की सी रोटियां मेरी यहाँ पे बन रही थी, और शाम का समय भी हो रहा था, अंधेरा अंधेरा अब होने लग गया था। तो यहाँ पे गर्मा गर्म रोटियों में मेरे साथ साथ में घी भी लग रहा था, क्योंकि मैं हस्बैंड जी के लिए घी वाली ही रोटियाँ रखती हूँ, तो ज़्यादातर घी लगा कर ही रखती हूँ, और गरम गरम रोटियों में ना घी भी अच्छी तरह से लग जाता है। तो यहाँ पे मेरी गर्मा गर्म सी फुल्कियाँ रेडी होने लग गई थी, और सब्ज़ी वगैरह भी साइड में बन के सब कुछ रेडी हो चुका था, और टिफ़िन वगैरह मैंने हस्बैंड जी के लिए सब कुछ पैक कर दिया था। और फिर मैं बाकी लोगों के लिए सबके लिए रोटियां बनाने लग गई थी यहाँ पर, क्योंकि बच्चों को ना शाम को जल्दी भूख लग जाती है, तो उनके लिए खाना पहले बना देती हूँ। तो यहाँ पे मेरी पत्ता गोभी की गर्मा गर्म से सब्ज़ी रेडी हो चुकी थी, और यहाँ पे रोटियाँ हो चुकी थी रेडी। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर